फिर से मेरा एपीआई नया डेटा के साथ है, तो आपको यूज इफेक्ट में ऐसी तरीके से डिपेंडेंसी पास करनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी पास करेंगे तो वो बार बार रीअटेम्प्ट कर देगा, कॉल कर देगा। डेटा वन है क्या है, डिपेंडेंसी। यहाँ पे कुछ कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, कोई भी स्टेट का नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉप्स, प्रॉप्स यहाँ पे। अब बताओ इसका मतलब क्या है। यहाँ पे प्रॉप्स लिखने का मतलब क्या है कि अगर अगर ये कहीं कॉल होगा, इसका मतलब इफेक्ट करो कहीं दूसरे कंपोनेंट के अंदर कॉल होगा, तभी तो प्रॉप्स में डेटा होगा, होगा ना। तो जब प्रॉप्स में डेटा होगा तो कहीं पे जब कॉल करेंगे, तो अगर प्रॉप्स में डेटा चेंज होगा ना, तो यूज इफेक्ट दोबारा कॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसका एक लाइव एग्जांपल देते हैं, आइए। एपीआई के थ्रू एग्जांपल देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। यहाँ पे देखिए, एक इफेक्ट नाम का था जिसमें क्या किए थे हम लोग, एपीआई कॉल करा रहे थे और एपीआई कॉल करा के सारा डेटा लोड करवाया था, अगर याद हो तो, है ना। सारा डेटा लोड कराया था, बराबर है। अब देखिए यहाँ पे जो इफेक्ट करो है, ये क्या कर रहा है मेरा, ऐसे चल रहा है। इसको छोड़ देते हैं, अभी देखते जाइएगा क्या कर रहे हैं। 2 स्टेप में मैं करवा रहा हूँ, देखिएगा। 2 कंपोनेंट का जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये तो सबको समझ में आ गया था। एपीआई कॉल हो रहा था, सर्वर से डेटा मांगा रहे थे। अब आज पहले उस एपीआई पे चलते हैं जो डमी एपीआई पे जो डेटा दे रहा था मुझे, वो बताएगा मुझे। मैंने सारा डेटा निकालने के लिए क्या यूज किया था, लिस्ट टीजर वाला, ये वाला। सारा कितने डेटा मिले थे टोटल, 6 डेटा मिला था। और इफेक्ट वाला चला के देखते हैं मेरे डेटा दोबारा मिल रहा है या नहीं। 6 डेटा, 3 3 6, क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसको ऐसा कर देते हैं हम लोग, लिंक, या ऐसा बना देते हैं ना, ऐसा। बटन के अंदर ऐसा नहीं रखते हैं, इसको पहले हम पैराग्राफ में ही रखते हैं। नेम है, इसके ऊपर ये डिव लगा हुआ है, और भाई दिख रहा है सबका नाम। जो सर्वर से जो डेटा आ रहा है बॉस, वो डेटा आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे यूज भी करूंगा इसको, अभी यूज करके क्या क्या डेटा आ रहा है वो यहाँ से देख पता चलेगा। अभी ये डेटा आ रहा है, ठीक है। टोटल कितने डेटा है, 6। इमेज भी है, इमेज भी डिस्प्ले करवाना है मुझे, इमेज भी है भाई। जो डेटा आ रहा है सर्वर से, ये बताओगे कि क्या 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 आ रहा है वहां से, क्या क्या लिखा हुआ डेटा में। ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट में इसको क्या बोलते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन ऑब्जेक्ट में डेटा बताइए कैसे कैसे है। पहला इंफॉर्मेशन क्या है, पेज 1। कोई भी काम कंपनी में करने से पहले भाई आपको डेटा का सही ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो सारा काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। तो पेज 1। अगला क्या है, पर पेज क्या है, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है पर पेज। इसमें टोटल पर पेज कितने डेटा है, 6 टोटल। टोटल कितना है, 12। टोटल पेजेस कितने हैं, 2। ये बोल रहा है टोटल डेटा 12 है और टोटल पेजेस 2 है। पेज 1 ये दिखा रहा हूं यहाँ पे, स्क्रीन पे दिख रहा है। अब डेटा कहाँ है, डेटा इसमें, ये तो इंफॉर्मेशन हुआ। अब डेटा भी तो दिखाओ। तो डेटा में क्या है, एरे, ये वाला एरे। उस एरे को बताइए भैया, एरे के अंदर क्या है, कितने ऑब्जेक्ट है टोटल, 6। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, मान लो ये वाला ईमेल चाहिए मुझे, बताइए कैसे निकलेगा, डेटा डॉट, करेक्ट, डेटा 0 पे ईमेल, तो ये 0 पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 1 पे ईमेल करूंगा तो ये वाला। उसी टाइप से एक इमेज भी है, अवतार, है ना। ये लिंक दिया है कि इमेज का लिंक है। क्या इमेज हम डिस्प्ले करवा सकते हैं क्या, यहाँ पे करवा सकते हैं, कैसे, इमेज कैसे डिस्प्ले कराते हैं। अरे इमेज इमेज डेटा डॉट इमेज से डिस्प्ले कराते हैं। कोई मेरी एचटीएमएल में इमेज लगाकर दिखाया, एचटीएमएल में कैसे इमेज लगाते हैं। ये साथ ही तो एट्रीब्यूट होता है, IMG लगा दे। सोर्स एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या डालेंगे, पाथ, विड्थ दे 100, हाइट दे दे 100। यहाँ पे क्या डालते हैं अभिषेक, यहाँ पे क्या डालते हैं, सोर्स में क्या डालते हैं, यहाँ पे यूआरएल तो है नहीं हमारे लोकल पे, इमेज वहां से आ रहा है ना, वो उठा के डाल देंगे। तो डाल दें, कैसे डालें, कैसे लिखूं, कैसे लिखें, डबल कोट्स हट जाएगा क्योंकि मुझे जेस लिखना है। डायरेक्ट लिखेंगे क्या, डेटा डॉट AVATAR,
अब ये रहा इमेज, डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पे। क्यों नहीं आया इमेज, देखते हैं भाई। ई है, इमेज आ गया। ठीक है, सारा इमेज दिख गया, क्लियर हो रहा है। तो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से डिजाइन करते हैं, इसको हटा, यहाँ पे ये भी डेटा हटाते हैं, ये डेटा मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे एक डिजाइन कर रहे हैं, मैं ले रहा हूँ कंटेनर, अंदर ले रहा हूँ रो, रो के अंदर ले रहा हूँ कॉल, और यहाँ पे भी ले रहा हूँ कॉल, MD9 और MD, और ये इसको उठा करके किसमें डाल रहा हूँ, कॉल इज नॉट डिफाइंड। कॉल को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉल। ठीक है, ये मेरा सारा डेटा दिख गया, एपीआई कॉल किया, देखो एपीआई कॉल किया, यहाँ पे कॉल एपीआई, और मेरा सारा डेटा दिख गया। ये डेटा का दिखने का तरीका बताइए कैसे दिखा है। सबसे पहले क्या कॉल हुआ, कंपोनेंट, सबसे पहले कंपोनेंट कॉल हुआ, मेरा यूआई लोड होगा या पहले एपीआई कॉल होगा, यूआई लोड हुआ, लेकिन यूआई में कुछ है नहीं, तो ये डेटा कैसे आएगा, मैप तो चला नहीं ना, मैप में तो एरे है। आर क्या है, आर के चेक करते हैं, आर क्या है, आर क्या है भैया, आर क्या है, आर बताओ, आर में क्या है अभी, ब्लैंक एरे, ब्लैंक एरे बताओ भाई, ब्लैंक एरे है ना, यहां देखो, यहां मेरा मुझे नहीं, यहां देख के बताना है, ब्लैंक एरे आर में, इस पे लूप चला, तो मैप क्या लूप चला देगा, ब्लैंक एरे पे चलाएगा, लेकिन डेटा नहीं है तो कोई डिस्प्ले नहीं होगा। क्लियर है। जैसे ही लोड हुआ उसके बाद क्या कॉल होता है, यूज इफेक्ट। बताइए इसमें डिपेंडेंसी है, ब्लैंक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार चला, जब ये एक बार चला तो किसको कॉल किया, कॉल एपीआई चेक कर दी, ये फंक्शन कॉल होता है। इसने क्या किया, अवेट फेच, यूआरएल कहां है, यूआरएल क्या है, यूआरएल क्या है, एक वेरिएबल है यार, यहां पे देख लो क्या लिखा हुआ है इसमें, पेज इक्वल टू, ये पूरा, इसलिए डेटा मंगाया किसमें डाल दिया, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया इसको, रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये कौन सा, ये डेटा क्या है, हा? यहां से पहचानिए, ये वाला है वो, क्या मिला डेटा पे, डेटा पे क्या मिला भैया, एरे, वो एरे किसमें डाला है, सेटार क्या है, स्टेट, स्टेट में डेटा चेंज हो गया, पहले एरे खाली था, भर के 6 हो गया, अब क्या होगा उसके बाद, स्टेट में डेटा फिल हो गया, बताइए उसके बाद, स्टेट चेंज हुआ भाई, बताओ उसके बाद क्या हुआ, है दोबारा इफेक्ट कॉल होगा, अरे इफेक्ट कॉल होकर के तो सेट हुआ है, क्या होगा उसके बाद, करेक्ट सही बोल रहे हैं, यूआई दोबारा लोड होगा, जब दोबारा लोड होगा तो आर में डेटा मिलेगा, उसको लूप चला देगा पूरा, अब इमेज में सब दिखाएगा साथ। आप लोग ना जितनी बार मैं पूछ रहा हूं ना कि स्टेट चेंज होने के बाद क्या होगा, उतनी बार आप जवाब नहीं देते, जबकि 1000 बार बता चुका हूं यार, यहाँ पे नीचे दोबारा ये जवाब ही नहीं देगा यार, बिल्कुल शांत हो, क्यों भूल जाते हैं क्या, है ज्यादा नहीं है, 2 दिन है बस, उसके बाद फिर मैं भूलूंगा, आ जाओ देखो, क्लियर हुआ। मैं पहले बता दूं, अगर ध्यान से नहीं पढ़ो तो मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं कॉन्सेप्ट ग्लिच का कॉन्सेप्ट छोड़ दूंगा, डिटेल में घुसना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि बिल्कुल शांत हो, बताते ही नहीं हो, चुपचाप बैठे हो यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, पैसे देने का मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी नहीं बोलेंगे, कितनी बार बोल रहा हूँ, स्टेट चेंज होने के बाद क्या होता है, चुपचाप रहते हो यार, चुपचाप बैठे हुए हो, चलो। स्टेट चेंज हुआ, ठीक है, स्टेट चेंज होगा तो ये स्टेट कहां पे यूज हो रहा था, यहाँ पे, ये पार्ट दोबारा अपडेट होगा, क्योंकि मेमोरी में है ना, आपको बताया था कि वो दोबारा कॉलोनी के लिए स्टेट यूज करना पड़ेगा आपको, स्टेट जैसे ही चला मेरे पास डेटा आ गया, ये दोबारा कॉल होगा, दोबारा कॉल होगा, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ मुझे दिखेगा, ये रिपीट हो गया सारा, और ये दिख के ऐसा दिखेगा, फिर समझ में आ गया। अब एपीआई पे चलते हैं वापस, थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, इसमें कितने एम्प्लॉय का डेटा दिख रहा है, 6, एपीआई कहता है, एपीआई क्या कह रहा है, चलते हैं एपीआई के ऊपर, एपीआई कह रहा है कि अगर आपको सिंगल एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, किसी एक बंदे का, तो यहाँ पे सिंगल यूजर लिखा होगा, तो बोले ठीक है, सिंगल यूजर में कैसे आपको पास करना है, इसने बोला है सिंगल यूजर आपको गेट मेथड में होगा, देखिए गेट लिखा हुआ, आ रहा समझ में, सिंगल यूजर कैसे होगा, गेट में होगा, और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला कॉपी करना है और इसमें से पेस्ट कर देना है, इसका मतलब कि जो 2 का होगा ना, 2 उसका डेटा होगा, सिर्फ उसी का होगा,
उस